स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आज बापू का जन्मदिन है, तो आप सभी को महात्मा गांधी जी के इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि उनका जो जन्म है वो हुआ था 1869 में, 1869 में। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी जन्मदिन है आज जयंती है लाल बहादुर शास्त्री जी का। और उनका बेसिकली अगर डेट ऑफ बर्थ ईयर देखें हम तो वो है आपका 1904। लेकिन यहां पर मैंने आज सोचा आपके लिए क्या वीडियो बनाया जाए, तो एक मुद्दा अक्सर सामने आता है कि महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर है नोटों पर वो बेसिकली कहां से आई। मतलब क्या किसी ने पेंट किया था या फिर एक्चुअल में उनका कोई पिक्चर था जो कि यहां पर लगाया गया। कब से ये जो फीचर है ना, मतलब महात्मा गांधी जी हमारे नोटों के ऊपर, भारतीय नोटों के ऊपर कब से ये आने लग गए, कब ऐसा हुआ। और साथ ही साथ एक और मुद्दा जो है वो ये है कि उन्हीं की तस्वीर यहां पर क्यों है। तो वो सारी चीजें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर ये मामला सामने आता रहता है। ये आप देख सकते हो 2017 की खबर है, कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी यहां पर सेंटर और RBI से जवाब पूछा था कि सिर्फ महात्मा गांधी जी का ही पोर्ट्रेट करेंसी नोट पर क्यों है, बाकी और किसी का क्यों नहीं। तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप UPSC 2024-25 कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। यहां पर अलग अलग वैलिडिटी के साथ 1 साल 2 साल 3 साल कोई भी आप ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। देखिए इसमें क्या है ना कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ तैयारी आपको इन्हीं बैचेस के अंदर कराई जाएगी, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हम यहां पर क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है ना, महात्मा गांधी जी की तस्वीर भारतीय नोटों के ऊपर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह का उनका फिगर था, एज अ फादर ऑफ नेशन वो डिक्लेयर किए गए थे। तो कहीं ना कहीं आजादी के बाद अगर हम देखें तो किसी एक पर्सन की अगर तस्वीर अगर हम देखते हैं भारतीय नोटों के ऊपर तो देयर इज नो डाउट कि महात्मा गांधी जी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का जो तस्वीर है नोटों के ऊपर, ऐसा नहीं है वो 1947 के बाद ही स्टार्ट हो गया था, वो काफी लंबे समय के बाद, इनफैक्ट ये आप साल देख सकते हो 1996 के बाद से जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है नोटों के ऊपर वो एक तरह से परमानेंट हो गई थी। हर एक नोट के ऊपर उनकी तस्वीर लगाना एक तरह से परमानेंट हो गया था। ये स्टार्ट हुआ था 1996 तक। उसके पहले क्या था क्या नहीं था वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हो पहले की जो तस्वीरें अगर आप देखोगे बैंक नोटों की, वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। अलग अलग नोट आप देख सकते हो, इनमें आपको कहीं पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि महात्मा गांधी जी का ये जो तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई। ध्यान रखिएगा ये कोई कैरिकेचर नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट ने कोई ऐसा पिक्चर बनाया है। क्योंकि कई लोग सोच सकते हैं ना कि महात्मा गांधी जी का तस्वीर नोट के ऊपर लगाना है, तो हो सकता है कि कोई एक आर्टिस्ट होगा जिसने उनका ये पिक्चर बनाया होगा और उसी पिक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो नोट के ऊपर, ये रियल पिक्चर है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप पिक्चर देखोगे ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है महात्मा गांधी जी का, इसी को बेसिकली यूज किया जाता है। ये आप देख सकते हो, एकदम आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। ये जो तो ये रियल पिक्चर है, वहीं से एग्जैक्ट सेम टू सेम विदाउट एनी चेंजेस, ये सेम टू सेम ये वाला जो पार्ट है महात्मा गांधी जी का, वो नोट के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पिक्चर कब लिया गया था मैं आपको बता दूं, 1946 में। और जिस पर्सन के साथ यहां पर महात्मा गांधी जी खड़े हैं वो बेसिकली ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम, और उनके साथ ये जो पिक्चर था बेसिकली वही इस्तेमाल किया जाता है। और ये फोटोग्राफी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये फोटोग्राफ इसीलिए है क्योंकि ऐसा बताया गया कि ये सबसे सही तस्वीर लगी, मतलब जहां पर महात्मा गांधी जी का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो ये एक्चुअल में जो सिलेक्ट किया गया था वो इसी बेसिस पर किया गया कि ये सबसे बेस्ट तस्वीर थी जो कि नोट के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती थी। एंड
खास बात तो यहां पर यह भी है कि आखिरकार ये पिक्चर किसने खींची थी वो अभी तक किसी को नहीं पता। जी हाँ, ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, और साथ ही साथ इसको शॉर्टलिस्ट कौन किया था इस पिक्चर्स को वो भी अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब कि कोई ये नाम सामने अभी तक नहीं है किसने पिक्चर लिया था। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये डिसीजन कौन लेता है, मतलब नोट के ऊपर किसकी तस्वीर होगी, क्या होगा, ये जो सारा मामला है वो है आरबीआई की डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट के पास। जो आरबीआई की ही डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि रूपी नोट का जो डिजाइन है वो किस तरह का होने वाला है, और उनको बेसिकली आरबीआई से और यूनियन गवर्नमेंट से फाइनल परमिशन लेना होता है। आप देख सकते हो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अंदर सेक्शन 25 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी फाइनल परमिशन लेनी होगी कि किस तरह का नोट होगा, और तब जाकर ये जो नोट हैं वो आपके रिलीज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी का जो तस्वीर है वो नोट पर कब आया था। देखो, ये सबसे पहली बार आपको देखने को मिलेगा 1969 में। क्यों? क्योंकि 100th बर्थ एनिवर्सरी था, 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो 100वें एनिवर्सरी को देखते हुए यहां पर एक स्पेशल सीरीज ऑफ नोट्स आपका रिलीज किया गया था, और मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। महात्मा गांधी जी बेसिकली इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ये सीटेड पोजीशन में। ये डिफरेंट तस्वीर है। जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई वो अभी परमानेंट हो गया है, ये वाला जो तस्वीर है अब आपको सभी नोट पर यही तस्वीर देखने को मिलता है। लेकिन पहली बार जब ये तस्वीर लाई गई थी एज ए स्पेशल सीरीज उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी पर, तो ये आप देख सकते हो यहां पर महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं, और पीछे ये जो है ये बेसिकली उनका सेवाग्राम आश्रम है, काफी फेमस, ठीक है। और 1987 में फिर से 500 के करेंसी नोट पर भी गांधी जी का तस्वीर डाला गया था। तो उस समय कोई परमानेंट नहीं था, कभी कभी स्पेशल मौके पर ऐसा किया जाता था, लेकिन ये परमानेंट कब बन गया? देखिए 1990s में क्या है कि आरबीआई को ये बात फील हुई कि उनका जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फीचर है करेंसी नोट्स के ऊपर वो इनएडिक्वेट है। जैसे ये पहले आप देख सकते हो 10 रुपए का नोट कुछ इस तरह से आता था, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को ये लगा कि अब एडवांसमेंट होता जा रहा है, लोग अलग अलग टेक्निक से ये जो नकली नोट है वो निकालने लगा है। क्योंकि आप समझिए 90s की बात हो रही है, उस समय बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे, डिजिटल प्रिंटिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो काफी आसानी से जो नोट्स हैं उसको, नकली नोट वो आपका निकाला जा सकता था। तो इसके लिए आरबीआई को यह लगा कि अब वो कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहेंगे। मतलब कि अगर उनको सिक्योरिटी फीचर बढ़ाना है तो इन एनिमेट कहने का मतलब यह है कि जो अलाइव नहीं है, जैसे अशोका पिलर का ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये इस तरह का उनको लगा कि ये इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी नहीं, सिक्योरिटी कम होगी। सिक्योरिटी कैसे बढ़ सकती है? जो किसी एक पर्सन का, ह्यूमन फेस का यहां पर पिक्चर हो वो यहां पर लगाया जाए। और आप देख सकते हो आज के 10 रुपए के नोट पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पिक्चर लाया गया, और यहां पर कहीं ना कहीं आरबीआई को यह लगा कि गांधी जी एक नेशनल अपील है, मतलब वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो महात्मा गांधी जी का सीरीज है फाइनली 1996 से अगर आप देखोगे तो ये परमानेंट फीचर बन गया। पहले ये परमानेंट फीचर नहीं था, और इसका मेन कारण यही था कि जो सिक्योरिटी फीचर है नोटों के ऊपर वो यहां पर बढ़ाना चाहती हैं। अब कई सारे जो फीचर्स हैं नए नए वो लाए गए ताकि और चीज़ों को बेटर बनाया जा सके, जैसे कि लेटेंट इमेज हो गया, सिक्योरिटी थ्रेड हो गया, आरबीआई वो जो आता है ना पट्टी सा यहां पर लगा रहता है। फिर इंटेग्लियो फीचर्स हैं विजुअली इंपेयर्ड के लिए, मतलब कि जो विजुअली वो देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए यहां पर वो फील कर सके नोट को, इस तरह का फीचर भी इसके अंदर लाया गया। 2016 में फाइनली, आपको याद ही होगा कि 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी जी की नई सीरीज लाई गई थी, और उसमें देखिए सबसे खास बात यह था कि जो पिक्चर है वो तो वही रखा गया। पिक्चर आप देख सकते हो वो जो मैंने आपको बताया था 1946 का जो पिक्चर खींचा हुआ है ये वाला रखा तो गया, लेकिन साथ ही साथ इसमें खास बात यह आ गई कि सभी नोट के पीछे अगर आपको याद हो इस तरह से स्वच्छ भारत, सभी नोटों के पीछे स्वच्छ भारत का ये जो लोगो है वो लगाया गया। अगेन क्लीन इंडिया के मकसद से कहीं ना कहीं सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो ये अभी प्रेजेंट का सिचुएशन है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बाकी किसी फिगर्स को नोटों के ऊपर क्यों नहीं रखा जाता। देखो ये अक्सर डिबेट का मामला रहा है, काफी सारे लोगों ने इस चीज को लेकर डिमांड किया है कि हमें और भी फिगर्स को लाना चाहिए। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा, पिछले साल ही मैंने वीडियो बनाया था 2022 में अक्टूबर के महीने में, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रपोजल रखा, प्राइम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि क्यों ना हम अपने जो देवी देवताएं हैं जैसे लॉर्ड गणेश, गॉडेस लक्ष्मी,
उनके भी पिक्चर्स को नोट्स के ऊपर रखना चाहिए, इससे ज़्यादा तरक्की होगी, ऐसा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का कहना था। फिर 2014 में भी यहाँ पर सजेशन रखा गया कि जो नोबेल लॉरेट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, उन सबके भी पिक्चर इसके अंदर लाना चाहिए। लेकिन उस समय मैं आपको बता दूं 2014 में लोकसभा के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने ये कहा कि देखिए आरबीआई ने ये जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हमें और किसी का पोर्ट्रेट का जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है कि आरबीआई की एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी जी से बेटर यहां पर पर्सनालिटी कोई नहीं है जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर सके। और यही चीज आप देखोगे उस समय आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी थे, उन्होंने भी इस चीज को कहा कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं लेकिन गांधी सबसे ऊपर हैं और वो कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं है, तो इसी की वजह से उनके ही तस्वीर को रखना सही होगा। तो यही पूरा मामला है और यही मैं आज आपको बताना चाहता था वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी? इनमें से हॉट मनी किसको कहा जाता है? एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, एफडीआई हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।